जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.6 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का जो है वो तीसरा चौथा जहां तक हो सकेगा वहां तक सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमको दिया है वो दिया है पहले का तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है बच्चे दिया है 4/x बराबर 14। इसको मानना हो अगर तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा हमको दिया है 3/x माइनस 4y बराबर 23 यानी कि 23। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है इसको आप रैखिक समीकरण में यानी लीनियर इक्वेशन में चेंज करिए और फिर सॉल्व करिए मतलब x और y की वैल्यू बताइए। लेकिन पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी बड़ी से बड़ी घात अगर 1 हो तो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। ये अभी जो है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे। तो ये बच्चे यदि हम बात करें तो यहाँ अगर हम देखें पहले में भी लिखा है 4/x और फिर लिखा है 3/x। कल हमने एक्सप्लेन किया था इस 4/x को बच्चे अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकी था 4 गुणते 1/x, एक लिख सकी था 3 गुणते 1/x। तो देखा दोनों में 1/x विद्यमान है, तो 1/x को हम लोग मान लेते हैं। माना 1/x बराबर a तथा y तो साधारण है, y इसमें भी y से कोई कुछ नहीं चेंजिंग है, तो y बराबर क्या मान लेते हैं v। जब चेंज कर रहे हैं तो दोनों को चेंज करेंगे, ठीक। तो चलिए बच्चे जब मान रखेंगे हम क्या हमारा 4 × 1/x, देखो 1/x को हमने कितना माना है a, तो क्या बन जाएगा 4a प्लस 3b बराबर 14 इक्वेशन थर्ड। अगला समझ से यहाँ जब बच्चे a रखेंगे तो बन जाएगा 3x 3a माइनस 4b बराबर 23 इक्वेशन 4। तो चलिए किसी न किसी एक को तो चेंज करना मतलब कैंसिल करना पड़ेगा, चाहे x को कैंसिल करें चाहे y को कैंसिल करें। तो x को कैंसिल करने की यदि हम बच्चे बात कर x और y a और b को, यदि a को काटना है इसमें 3 इसमें 3 से गुणा कर दे 3 चौक 12, इसमें 4 से कर दे 4 तिहाई 12, घटा दे कट जाएगा। b को कैंसिल करना है इसमें 4 से कर दे 4 तिहाई 12 और इसमें 3 से कर दे 3 चौक 12 और जोड़ दे कट जाएगा। तो चलिए b को ही कैंसिल कर देते हैं या a को किसी को लिखेंगे। समीकरण b को कैंसिल करते हैं बच्चे, तो समीकरण 3 में कितने से गुणा करेंगे 4 से, तथा समीकरण 4 में कितने से गुणा करें 3 से गुणा करके प्राप्त समीकरण को जोड़ने पर। तो चलिए बच्चे देख लेते हैं। हमने लिखा है कि मैं 3 में कितने से गुणा कर रहा हूँ बच्चे 4 से, तो समीकरण 3 हमारा यहाँ रहा, 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 4 तिहाई 12b और 14 चौको 56 होता, 16 चौको 56। पहाड़ा 20 तक याद कर लीजिए।
अन्यथा हाँ ये भी इंटरेक्शन दे रहे हैं। अगर मैं किसी दिन पता किया और किसी बच्चे को यदि 20 तक पहाड़ा नहीं याद रहा तो उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। याद रखिएगा, हर बच्चे को 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। अब आप 10 में हैं, कोई ये 2, 4, 5 की बात है, बच्चे याद कर लेते हैं। 20 तक पहाड़ा हर किसी को याद होना चाहिए। ये बच्चे समीकरण 3 में कितने गुणा करें? 3 से, तो 3 त्रिक का 9a, 3 चौक 12b और 23 तिहाइयां 69। और जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। 16 9 कितना होता है? 25। और ये प्लस 12b से माइनस 12b कट गया और ये भी जुड़ जाएगा। 9 6 15 का 5, 6 5 11 12 125। अरे बच्चे 25 से के 25, 25 पंचे 125, ए की वैल्यू हमारी निकल कर आई 5। अब ए का मान चाहे तो हम समीकरण 3 में रख दें और चाहे समीकरण 4 में, आसानी से हमारा बी का मान आ जाएगा। यहां लिखेंगे ए का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, जब ए का मान समीकरण 3 में रखेंगे तब, तो समीकरण 3 बच्चे हमारा कहाँ है? यहाँ है। लिखा था 4 तो हमने लिख दिया 4। लिखा था ए का मान हम निकाल चुके हैं 5 तो 5 कर दिए। फिर था प्लस 3b तो 3b बराबर 14 था तो 14। 4 पंचे 20 प्लस 3b बराबर 14। ये प्लस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा 3b बराबर 14 माइनस 20। 3b बराबर आ जाएगा माइनस 6 और 3 के 3 दूनी b बराबर माइनस। ए बच्चे ना तो हमसे ए का मान पूछा था ना तो हमसे b का, हमसे x और y का मान पूछा था। तो हम लिखेंगे अब क्या माने थे? 1/x बराबर हमने लेट किया था a, वैल्यू रखते हैं तो 1/x बराबर a का मान कितना है? 5। ठीक, ये बच्चे चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब पर भी वही आएगा, चाहे तो ऐसा करें 5 के यहाँ भेज देते हैं और x को वहां भेज देते हैं, तो जाएगा 1/5 बराबर x। x का मान कितना निकल कर आया? 5। और y की यदि बात करें बच्चे तो हमने लेट किया था y बराबर का y बराबर b, तो y बराबर b का मान कितना है? माइनस। ये हमने x और y दोनों का मान आसान तरीके से बता दिया। हालांकि डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, पूछ सकता है तो बच्चा। ठीक, इरेज कर दे इसको। खुशी अलकमा खुशी बुलावा काहे लिखा था? चलिए समझेगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 यानी पहले का क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या दिया है। हाँ, ये बच्चे दिया हमको 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2। और फिर दिया है दूसरा समीकरण 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। इसको लेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेट करते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमने देखा जहां तक संभावना है, और कई प्रीवियस ईयर का हमने पेपर भी देखा है। एक प्रश्न जरूर आता है और वो भी 6 नंबर में आता है। ठीक, तो समझिए ध्यान से। और फिक्स है, आता है लगभग सभी सेटों में और लगभग हर साल ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो तरीका हमने बताया है कि हम इसको सपोज करेंगे। 6 नंबर। तो यहां समझिएगा ध्यान से। हाँ, आपको लग रहा होगा कि आसान है, जिन्हें नहीं आता उन्हें लग रहा होगा कठिन।
तो यहाँ समझते कि हमने तरीका बताया है कि हम इसको क्या काम करेंगे बच्चे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। अगर मैं दोनों इक्वेशन में अगर देखूं, एक चीज तो हमें दिख रहा है कि बच्चे यह 5/x-1, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1/x-1। अब मैं गुणा करूंगा 5 बटे में वही आ जाएगा, ठीक समझे। उसके बाद ये लिखा है प्लस, ये बच्चे 1/y-2 लिखा है, उसमें कोई बात करने की है नहीं, वो तो ठीक ठाक है, बराबर। अच्छा 2 था, ये है। ए बच्चे दूसरे समीकरण की यदि हम बात करें तो यह भी लिखा है, इसको भी लिख सकता हूँ 6 × 1/x-1 माइनस, इसको बच्चे मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/y-2 बराबर। तो ध्यान से देखो 1/x-1, 1/x-1, 1/y-2, 1/y-2, ये दोनों में अवेलेबल है। तो हम क्या काम करते हैं, इसी को सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते, आसानी से हमारा काम बन जाएगा। अंजलि लुक एट द वाइट बोर्ड। तो मान लेते हैं, माना 1/x-1 बराबर a तथा 1/y-2 बराबर b। ये बच्चे समझेगा, चले मान रखते हैं, इसलिए अभी तक हमने इसको मिटाया नहीं है। ये रहा 5, 1/x-1 को हमने लेट किया है a, तो शुभम पाल यहाँ समझेगा, ये रहा 5 और ये होगा a, तो 5a हो जाएगा 5a। फिर प्लस था, प्लस इसको हमने लेट किया है क्या, b, हो जाएगा प्लस एक ऐसे लिखे चाहता ना 1 × 1/y+2, ये लिखना चाह रहे हो ना। अच्छा -2 ये लिखना चाह रहे हो ना तुम, हाँ जैसे ऐसे लिखना चाह रहे हो ना। चलो 1 × इसकी जगह रखो b और 1 गुणा b में करो, तो हमें 10 और 20 देगा, 20 भी देगा, कभी देगा। अरे 1 का गुणा जिस संख्या में करते वही चीज दे देता है, क्या देगा, बराबर 2। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। अगला समझते हैं बच्चे ध्यान से, ये रहा 6, हमने लिख दिया 6, 1/x-1 को हमने लेट किया है a, हो जाएगा 6a, माइनस था माइनस, और इसको हमने लेट किया कितना, 3b इक्वल टू 1। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। चलिए इस बार अभी नहीं लिख रहे हैं, इसलिए तो नहीं बना रहे हैं ना, कॉमन लेंगे। अच्छा कॉमन लेंगे। चलिए थोड़ा सा कुछ इसको दूसरे टाइप से बता दें, तो आपको थोड़ा सा वो लसवस वाला भिन्न वाला भी यहाँ सिस्टम कर दे थोड़ा सा। 3 कॉमन मिल रहा है हमको, तो 3 कॉमन कर लेते हैं बच्चे। जब 3 कॉमन करेंगे हो जाएगा 3 दूनी 6, 2a और 3 के 3 माइनस b बराबर 1। इस 3 से हम डिवाइड कर देते हैं। अभी आएंगे तुम्हारे कान में जितना खूट होगा हम निकाल देंगे। कान में खूट है कहा, चले जाओ वहाँ नटवा पर, वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जानते हो कान। हाँ अगर कान में जहाँ समस्त डॉक्टर कान के स्पेशलिस्ट अच्छे अच्छे डॉक्टर हार जाते हैं, वहाँ हमारे नटवा पर के डॉक्टर काम करते हैं, जानते हैं हम लोग। कान में अगर तुम्हारे सरसों चला जाए, चना चला जाए, मटर चला जाए, कोई और चीज चला जाए तो शायद डॉक्टर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमारे नटवा वर्ग के डॉक्टर इतना आसानी से निकाल देंगे पता नहीं चलेगा। ठीक, और वही ज्यादा से ज्यादा 40, 50, 100, 200 लेंगे। तो अभी आएंगे तो तुम्हारा जो बात समझ आएगी नहीं, इसलिए आए हो तो समझो ध्यान से। जो काम जा रहे हैं उधर उधर समझ रहे, ये जो विवेक है इसी को कह रहे हैं, विवेक है। चलिए यहाँ समझिएगा। ये बच्चे इस 3 से हम भाग कर देते हैं। अब वो लोग बोलते कैसे जानते हैं, कारीनर कहा तो का कहीं ऐसे बोला। चले यहाँ समझिएगा, 3 से भाग कर देंगे बच्चे तो ये बटे में चला जाएगा। ये हो जाएगा 2a माइनस b बराबर 1/3 इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन 4। चलिए समझिएगा ध्यान से। अब अगर बात करें तो 2 इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अवेलेबल है, प्लस का भी प्लस का भी और माइनस का भी। तो जोड़ देंगे तो प्लस b से माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा।
प्लस बी से माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा? तो चलिए बच्चे जोड़ देते हैं। समीकरण एक में, अच्छा तीन है, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, जब समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ेंगे तब, तो समीकरण 3 हमारा ये रहा, लिखेंगे 5a प्लस बी इक्वल टू 1। चलिए फोर्थ हमारा है 2a चले जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। 5 2 7 हो गया और ये माइनस बी से प्लस बी कट गया। अब वहां उसको सॉल्व करते हैं, उसको जोड़ते हैं। जोड़ना है तो देखो समझो ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है कितना आएगा, सर साधारण आता तो फटाक से तुम लोग जोड़ दिए होते। अब दे दिया बटे में तो घबराने वाली बात नहीं है, जोड़ने का तरीका हम लोग जानते हैं। लिखा था 2 तो हमने लिख दिया 2, आया बच्चे। प्लस का 2 था तो प्लस का 2 हमने लिख दिया, फिर प्लस का 1/3 था तो 1/3 लिख दिया हमने। बच्चे किसी अंक के पहले प्लस नहीं लिखा जाता, वो प्लस माना जाता है। स्टार्टिंग में इसको मेंशन करना आवश्यक नहीं है। अब इसके बटे माना जाता है 1 और 3 का हम लसा लेंगे तो आएगा 3। 1 से भाग करेंगे 3 में तो कई बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 3 से भाग करेंगे 3 में तो कई बार जाएगा? 1 का गुणा 1 में करेंगे तो जोड़ दिए तो हो गया 7/3 बराबर हो गया 7/3। बात सुनाई? अब चाहे तो डायरेक्ट काट दो और चाहे भाग करके काट दो। बराबर के इस साइड उस साइड अगर करता रहता है विवेक साहू तो काट देते हैं। तो 7 1 के साथ 7 1 के साथ ए बराबर आ गया 1/3। अब ए का मान चाहे समीकरण 3 में रख दे और चाहे समीकरण 4। ए का मान समीकरण इसमें रख, चलो अच्छा 4 में रखने पर ए बच्चे, जब मैं ए की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुटअप करता हूं तो समझिएगा ध्यान से, बुला इसको तो यहां समझिएगा। जब वैल्यू रखता हूं तब तो समीकरण 4 हमारा यहां रहा, लिखा था 2 तो हमने लिख दिया 2, माना जाता है गुणा तो गुणा। ए का मान 1/3 था तो 1/3, माइनस बी था तो माइनस बी इक्वल टू 1/3 था तो 1/3। बातें समझ आई सबको? गुणा करेंगे हो जाएगा 2/3 माइनस बी बराबर 1/3। हमने देखा कि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, हर समान है। हमने कहा अगर इनको एक तरफ कर दिया जाए तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो b को उधर ले चलते हैं, 1/3 को इधर लाते हैं। तो बच्चे हो जाएगा 2/3, ये इधर आएगा तो माइनस का 1/3 और ये उधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा। जब हर समान होता है तो हम अंशों को डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक, ऐसे जब इंताक्षरी कराते हैं हम अपने यहाँ जो बेस वाली बैच में, एक लड़का खूब पूछता था कि समान हर वाली परमेय संख्याओं का योग, तो और बच्चे बताते थे, जो नहीं बता पाते तब वो आंसर बताता था कि अंशों का योग अपान समान है। तो यहाँ समझिएगा वही बात यहाँ पर है कि अगर हर समान हो तो हम अंशों को डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं। तो हर यहाँ 3 यहाँ 3, घटाना है तो घटा देंगे। तो 2 में से 1 घटा और नीचे कितना बचेगा 3। 1/3 बराबर। ये बातें सभी को क्लियर है? कहीं दिक्कत किसी को? अभी तक बच्चे हमने x और y का मान नहीं बताया है, अभी हमने बताया है कुल मिलाकर a और b का, और हमारा मान बताना है x और y। इसको मिटा देते हैं तब बताते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो लिखेंगे बच्चे, लिखेंगे अब, संजना लिखेंगे अब।
तो हमने लेट क्या किया था, 1 अपान x माइनस 1 क्या लेट किया था, x माइनस 1 है ना, हाँ 1 अपान x माइनस 1 बराबर हमने लेट किया था a। अरे बच्चे 1 अपान x माइनस 1, a की वैल्यू हमारे पास है कितना है 1 अपान 3। ये बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक के इधर गुणा करेंगे तो x माइनस 1 ही देगा। हमें चाहिए x का मान, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस, तो 3 प्लस 1 बराबर x, 3 एक 4, x बराबर कितना आ गया 4। x का मान हमने बता दिया। अब हम लोग y का मान समझते हैं, तो समझे कुछ ध्यान से। हमने क्या था 1 अपान y माइनस 2 बराबर b, तो 1 अपान y माइनस 2 और b का मान हमने निकाला है 1 अपान 3, ठीक। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो समझो बच्चे ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक के 3 बराबर y माइनस 2, ये माइनस है पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 प्लस 2 बराबर y या y बराबर 5। x का मान 4 है और y का मान 5 है। हमने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। अब हम लोग समझते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है। 7x माइनस 2y, पहले का क्वेश्चन नंबर 5 है 7x माइनस 2y 7x माइनस 2y अपान xy अपान xy इक्वल टू 5। समझो ध्यान से। अभी तक का हमको बटे वगैरह के फॉर्म में क्वेश्चन दिया करता था, लेकिन इस वाले में नहीं दिया है। इसके पहले 4 पढ़े 1 अपान x 1 अपान y ऐसे करके कुछ दिया करता था, लेकिन ऐसे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया। जब ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे। दिया होता तो ठीक था, नहीं दिया तो हम क्या काम करेंगे, बनाएंगे। ये बच्चे समझिएगा, इस हर का हम बंटवारा करते हैं। ये हर जो है ये इसके बटे भी है और इसके बटे भी है, अलग अलग करते हैं हर। तो समझिएगा ध्यान से। तो हो जाएगा 7x अपान xy माइनस 2y अपान xy बराबर 5। निगाहें सबकी व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। जितना आसान क्वेश्चन समझते हैं उतना आसान भी नहीं है, और जितना कठिन समझते हैं उतना कठिन भी है। लेकिन ध्यान से, आपकी निगाहें अगर व्हाइट बोर्ड पर होंगी तो क्वेश्चन हवा है। तो समझिएगा ध्यान से। x से x कट गया बच्चे, ये काटे हैं। x से x कट गया, यहाँ y से y कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7 अपान y माइनस 2 अपान x इक्वल टू 5। ए बच्चे, हम लोग थोड़ा सा x अगर माइनस दिख जाता है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। x को हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं या माइनस से भाग कर देते हैं सब में। ठीक, अचानक से पूरे साइन चेंज हो जाए तो समझ लीजिए कि माइनस से गुणा किया है, माइनस से भाग किया है, या माइनस कॉमन किया है। जो भी आपको समझना है वो समझ लीजिए। तो हम क्या काम करते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। ये बच्चे, ई अगर प्लस रहा तो क्या हो जाए माइनस, और ये माइनस रहा तो क्या हो जाए, तो प्लस वाले के पहले वरीयता दे थे, माइनस वाले के बाद। इसको हम लिख देते हैं पहले 2 अपान x माइनस 7 अपान y बराबर माइनस। इसको लेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगला देख लेते हैं 8x प्लस 7y अपान xy बराबर 15। तो सेम प्रोसेस वही चलने वाला है बच्चे। यहाँ करेंगे 8x अपान xy प्लस 7y अपान xy। सर यहाँ पर 8x नीचे यहाँ समझिएगा, x से x कटा y से, x वाले को पहले लिखेंगे y वाले को बाद। ये बच्चे समझिएगा 7 अपान x और प्लस 8 बटे y
बराबर इक्वेशन सेकंड। अब जैसे क्वेश्चन दिया करता था उस रूप में हमने ला दिया। अब हम क्या काम करते हैं, मानेंगे। यहाँ से यहाँ दिख रहा है हमको 1/x, यहाँ 1/y, 1/x 1/y। अब 4 क्वेश्चन कर चुके, धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है वो थोड़ा सा। तो चलिए मान लेंगे हम लोग, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। ये बच्चे जब इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस 7b बराबर -5। इसको लेट करते हैं इक्वेशन थर्ड, और इसमें जब बच्चे रखें तो जाएगा 7a प्लस 8b बराबर 15 इक्वेशन 4। अब किसी न किसी एक को हमको कैंसिल करना होगा, चाहे तो हम x को कैंसिल करें चाहे अगर बच्चे हम x को सॉरी a और b एक को कैंसिल करने के लिए इसमें 7 से गुणा कर दे, 7 दूनी 14, इसमें 2 से गुणा कर दे, 2 से 14 घटा दे, कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 में, अच्छा 3 में 7 से और समीकरण 4 में 2 से गुणा करके प्राप्त समीकरण को घटाने पर, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। इसमें 7 से गुणा करें तो 7 दूनी 14a माइनस 2 सते 14, 7 सते 49 भी माइनस 35। ठीक, इसमें गुणा करेंगे बच्चे 2 सते 14a, 2 8 16 भी और 15 दूना 30। घटा रहे हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। ये प्लस माइनस कट गया, ये दोनों के दोनों माइनस से जुड़ जाएगा। तो 9 6 15 का 5, 4 1 5 1 6 माइनस 65 बराबर हाँ माइनस 65 भी बराबर माइनस 65। माइनस से माइनस कटा 65 के b बराबर कितना आ गया 1। अब b का मान चाहे समीकरण बच्चे हम 3 में रखें या समीकरण 4 में रखें, इसको इरेज कर देते हैं। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब b की वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखेंगे तब कुछ समझे ध्यान से। b का मान समीकरण 3 हमारा क्या हुआ, लिखा रहा 2a तो लिख दिया 2a, माइनस था माइनस, 7 था 7 माना जाता है, गुणा तो गुणा, b का मान 1 था तो 1 बराबर माइनस 5 था तो माइनस 5, तो हो जाएगा 2a। ये बच्चे 7 के 7 माइनस 7 बराबर माइनस 5, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो 2a बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस 7, तो 2a बराबर हो जाएगा 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, a बराबर आ गया 1। ए बच्चे a और b से काम चलने वाला नहीं है, हमसे कुल मिला करके x और y का मान पूछ रहा था सूरज हमसे x और y का मान पूछ रहा था, तो हम लोग x और y का मान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हमने लेट किया था बच्चे, लिखेंगे अब 1/x बराबर हमने माना था a, तो 1/x, a की वैल्यू कितनी थी बच्चे 1, इसके बटे माना जाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इधर करेंगे तो हो जाएगा x, यानी x बराबर 1/y बराबर बच्चे हमने लेट किया था b, तो 1/y बराबर b का मान कितना है 1, इसके बटे माना जाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर y या y बराबर 1, तो कुल मिलाकर x का मान भी 1 है और y का मान भी 1। इस क्लास में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 3.6 के जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, तीसरे का पहला, तीसरे का पहले का तीसरा, चौथा और 5वां कंप्लीट कर लिया है, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उससे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।